हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग देख रहे थे, त्रिकोणमिति का परिचय। लास्ट क्लास में सहित हम लोगों ने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, और इसके जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर दिए। आज हम लोग आगे के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे, जो अपने 8.1 के जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट हो गया था, सेकंड वाला भी हो गया था, थर्ड क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये 3 है, आपको ये दे रखा है। सॉल्यूशन ये है कि साइन ए की वैल्यू जो है वो अगर 3/4 है, तो आप परिकलन करो किसका, एक तो कोस ए का और एक इसका परिकलन करो tan है। फिर आपको ये दो वैल्यूज बतानी है कि अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है, 3/4, तो कोस ए और tan ए की वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ आप इस टाइप का। इसका एंगल का नाम दे दो आप ए से, आप नीचे वाला भी दे दो, इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी यहाँ पर 90 डिग्री है और ये सी होगा। अच्छा, इस सूत्र के हिसाब से जो लाल बट्टा कक्का का सूत्र होता है, इस सूत्र के हिसाब से साइन का मतलब होता है लंब बट्टे में कर्ण, और एंगल कितना दे रखा है ए, ये एंगल ए होगा, आगे नहीं होगा। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड, ये किसका काम करती है, ये लंब का काम करती है, परपेंडिकुलर का। यहाँ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए, और कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूस होगी कर्ण। कर्ण का मतलब कितना होगा 4। अब आपको ये जो आधार है ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आप चाहो तो अनुपातिक रूप में इसको के भी ले सकते हो, 3 के 4 के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत नहीं निकाला जाता है इस बात को, क्योंकि के को अनुपातिक रूप से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल में 3 और 4 पाइथागोरस प्रमेय लगाना है किसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर। आपके पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, इस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या करेंगे अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आप तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू 4 नजर आ रही है आपको, डायरेक्ट आप रख दो, नहीं ऐसी रख दो, या एक बार एक काम करो, इसको लिख दो। कर्ण का मतलब यहाँ पर ऐसी है, लंब का मतलब यहाँ पर क्या है, लंब का मतलब हमारे पास 90 डिग्री, सॉरी थीटा के सामने वाली मतलब 3, यानी बीसी, ये बीसी का स्क्वायर प्लस आधार। आधार कितना होगा अपना ए बी। आवश्यक नहीं आधार ए बी हो, आप अगर इस ए को यहाँ पर लेते हो तो आपका ये आधार है वो चेंज हो जाएगा, फिर ये आधार ये वाला बनेगा, ये लंब हो जाएगा। अगर ए को आप यहाँ पर लेते हो, यहाँ पर नहीं लोगे तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, ए सी मतलब इतनी होगी 4, ये 4 का स्क्वायर हो गया। बीसी मतलब, बीसी का मतलब है 3, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो जाएगी ए बी, और ए बी पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का हो जाएगा 9, प्लस क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 कम कर लो, 16 माइनस 9, यहाँ पर आएगा ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गया, कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए बी आएगी वो आएगी रूट के अंदर 7, रूट के अंदर क्या आएगी 7। इसका मान आपके कितना आ चुका है, इसका मान आ चुका है रूट के अंदर 7। अब आपको क्या बताना है, कोस ए और टेन ए परिकलित करना है। तो बड़े आराम से बताया जा सकता है, कोस ए और टेन ए, एक तो कोस ए का मान, एक टेन ए का मान, एंगल इसने भी यही लिया है। देखो लाल बट्टा कक्का के सूत्र के हिसाब से अगर आप देखोगे, कोस कहां मिलता है सर, कोस यहां मिलता है आधार और कर्ण के कॉम्बिनेशन में। आधार बट्टे में कर्ण होता है कोस का मतलब, कोस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना है इसके अंदर, ये आधार है रूट 7, कर्ण कितना है 4, तो कोस का जो उत्तर आएगा वो आएगा रूट 7/4, रूट 7/4। याद रहे ये मान लंब का है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये मान कर्ण का है और ये मान किसका है,
बची हुई भुजा आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार। ऐसे ही आप देखो, किसको देखोगे? टेन को। टेन कहाँ आ रहा है? यहाँ पे लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। तो टेन का उत्तर देंगे यहां से। लंब बट्टे में क्या बनेगा? आधार। लंब बट्टे में आधार दोगे तो ये तो टेन ए हो गया। लंब का मान कितना ये बताओ? लंब का मान है अपने पास में, ये एंगल इसके सामने वाली साइड है 3। आधार कितना है? आधार बोलते हैं इसको, रूट क्या हो जाएगा? 7। 3 बट्टे में रूट 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो चेक करो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी देख लो। बड़े आराम से इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसका क्या करें बताओ? साइन ए और सेक ए पूछा है। क्या पूछा है? साइन ए और सेक। आप ये बता दो, यहां से लिखा है 15 कोट है, इसके सामने 8 है, ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में। यहां से कोट है कितना आएगा? 8 बट्टे में 15। 8 बट्टे में क्या आएगा? 15। निकालना क्या है? एक तो सर साइन ए निकालना है, एक सेक ए निकालना है। कुछ भी निकालना आपके पास तीनों भुजाएं होनी आवश्यक है। कितनी भुजाएं इसमें दे रखी है? 2 ही दे रखी है। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री होगा, सॉरी एंगल बी 90 डिग्री है, कोई सी बी और सी ले लो सही, 90 डिग्री में ये सी, ऐसे बना दो। ये एंगल आपको दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये कर्ण होगी, और ये बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। अब आप ये बताओ, आप तो ए को यहां ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोट का लाल बट्टा कक्का से सूत्र क्या होता है? इस साइड लिख देता हूं मैं, लाल बट्टा कक्का से सूत्र किसका? कोट का। सर यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कोट होता है, आधार बट्टे में लंब होता है, तो इसका मतलब आधार बट्टे में लंब होगा कि नहीं होगा? अब आधार बट्टे में लंब का मतलब आधार तो ये वाला हो जाएगा, लंब कितना होगा पहले ये देख लो। इसके सामने वाली भुजा 15, आधार कितना होगा? 8। ये आपको ज्ञात करनी है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। आधार का मतलब लंब, थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होगी, 90 के सामने वाली कर्ण होगी, बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। यहां से जो आधार है, आधार कितना आएगा वो देख लो। आधार आएगा 8, आधार 8 और लंब का मान 15, कर्ण का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे कि जो आपका त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करो आप। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। अब आपके पास जो वैल्यूज है, इस ट्राइंगल को देखते हो आप, वैल्यूज यहां पुट करो। कर्ण का मतलब कौन सी है? एसी वाली भुजा है कि नहीं? यहां मैं लिखूंगा एसी का स्क्वायर। सामने देखो लंब, लंब का मतलब कौन सा है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये वाली लंब होगी। लंब का मतलब यहाँ पर बीसी होगा, ये बीसी का स्क्वायर प्लस आधार। देखो 90 डिग्री के सामने तो कर्ण हो गया, इसके सामने क्या हो गया? लंब हो गया। ये जो भुजा बच गई है, रिमेनिंग भुजा है, रिमेनिंग पार्ट है, वो ए बी आपका क्या हो जाएगा? आधार होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। ये लो, अब बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। ए सी का मतलब कितना है? इसको तो ज्ञात ही करना है, इसका मतलब पता होता तो हम पहले ही कर लेते। बी सी का मतलब 15 है, ये 15 का स्क्वायर हो गया। और ए बी का मतलब कितना है? ए बी का मतलब 8 है, ये 8 का स्क्वायर होगा। क्या आप ये जानते हो कि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। आप ये बताओ 225 में 64 जोड़ोगे कितना आएगा? 225 में 64 जोड़ोगे कितना आएगा? देखो 60 और 20 कितने हो गए? 60 और 20 हो गए 80, 5 85 और 4 289। 289 का रूट निकाल लो। रूट में अगर 289 है तो आपको होता है बाहर निकल जाएगा 17। कितना आएगा? 17। तो ये जो कर्ण आप देख रहे हो ना, ये कितना है? 17 है। ये कितना हो जाएगा? 17। ये 17 है
तो अब साइन और कोस निकाल सेक निकालने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी? नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं आएगी, क्योंकि यहां से हम लोग साइन का मतलब जानते हैं लंब बट्टे में कर्ण होता है। अब ये सूत्र बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। लाल बट्टा कक्का से आप देख सकते हो साइन का मतलब यहाँ पढ़ते हैं, तो ये लंब बट्टे में क्या हो जाता है? कर्ण। तो लंब बट्टे में कर्ण का मतलब यहाँ लिख दो। लंब का मान कितना है? इस चित्र को देखते हो आप बता सकते हो लंब का जो मान है वो 15 है और कर्ण का मान 17 है, तो इसका उत्तर आएगा 15/17। किसका आया? साइन का। किसका उत्तर आया? साइन का। अब अगर आपसे यूं पूछूं, अब अगर मैं आपको यूं पूछूं कि सेक का उत्तर क्या होगा, तो बता सकते हो क्या? सेक ए का उत्तर बता सकते हो क्या? सेक का उत्तर कैसे पता करते हैं? यहाँ साइन, यहाँ कोस, यहाँ टेन, यहाँ कोट और यहाँ सेक। सेक में पहले कर्ण आता है फिर आधार आता है, तो सेक का सूत्र होगा कर्ण बट्टे में आधार। क्या होगा? कर्ण बट्टे में आधार। अब आप बताओ आपके क्वेश्चन में कर्ण कौन है आधार कौन है? कर्ण का मान तो 17 है, आधार का मान कितना है? ये नहीं आधार ध्यान रखना, ये तो लंब है। आधार का मान 8 है, 17 बट्टे में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देख लो कोई दिक्कत है तो। तीसरे चौथे क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो देख लो। परेशानी है सर, पता ही नहीं लगता हमें। थोड़ा थोड़ा जितना पता लगे उतना पता लगाना है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। बड़े आराम से क्वेश्चन को आप करो। ये बात समझ लो आप कि 90 डिग्री की तो सामने की भुजा होती है ना, 90 डिग्री के सामने की वो कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो शेष भुजा बच जाती है वो हमेशा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। अब इसके अंदर सारे इक्वेशन आ जाएंगे। आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप का, इसको नाम मैं दे देता हूं ए बी और सी। कोई से नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ ये 90 डिग्री है। आप यूं समझ लो कि आपके पास ये एंगल थीटा है, कोई से मान लो, इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? इसको सर हमेशा कर्ण कहते हैं। और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब जो भुजा बच जाती है वो भुजा क्या कहलाती है? आधार। क्या कहलाती है? आधार। आप ये बताओ लाल बट्टा कक्का से इस उत्तर से सेक काम पर आ रहा है, साइन कोस टेन कोट और ये सेक कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण का मान यहां से कितना है? 13। तो इसको मैं हटा रहा हूं, इसका मान कितना है? 13। और कर्ण बट्टे में आधार होता है, आधार कितना है? आधार है 12। आधार कितना है? 12। अब आपको लंब का मान पता करना है कि लंब का मान कितना होगा और शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। एक बात तो आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि सर जब तक अपने पास तीनों भुजाएं नहीं होगी ना, जब तक तीनों भुजाएं नहीं होगी तब तक सारे प्रतिलोम जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ना वो प्राप्त नहीं कर सकते। अगर त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त करने हैं तो अपने पास आवश्यक है कि अपने पास तीनों भुजाओं के मान होने चाहिए, लंब अपने पास होना चाहिए, आधार अपने पास होना चाहिए, कर्ण अपने पास होना चाहिए, तभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इस चित्र में मैं क्या करूंगा कि पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगा, जैसे बाकी दोनों क्वेश्चनों में किया है। पाइथागोरस का प्रमेय लगा के शेष जो भुजा बच गई है उसको मैं निकालूंगा और फिर शेष त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण। कर्ण मतलब एसी होगी कि नहीं होगी? एसी का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। लंब कौन सा है भाई? ये वाला एबी। प्लस क्या होता है? प्लस होता है आधार का स्क्वायर। आधार मतलब बीसी है, ये बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां बताओ एसी कितनी है? एसी 13 है, 13 का स्क्वायर। सामने कौन है? एबी। एबी तो हमें पता नहीं है, ये तो ज्ञात करनी है। और प्लस में कौन है? बीसी। बीसी मतलब 12 है, ये 12 का स्क्वायर। क्या आप सभी ये जानते हो 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ एबी का स्क्वायर है। और 12 का स्क्वायर आप जानते हो 144 होता है। 169 में से 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा एबी का स्क्वायर।
अब 169 में से 144 कम करो, यहाँ क्या आएगा 25, यहाँ आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ए बी बराबर आएगी √25। √25 का मान कितना होता है 5। यहाँ दो उत्तर में इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वैसे ही भुजा है, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ए बी का मान 5 आएगा। 5 आने के बाद लंब का मान जो है, लंब का मान कितना आ गया, इसको हटाओ यहां से, इसका मान आ गया 5। कितना आ गया 5। अब आप शेष त्रिकोणमिति अनुपात इस सूत्र के आधार पर निकाल लो। अब सेक को छोड़ के बाकी के सूत्र बोलो, आप क्या क्या होंगे। सेक को छोड़ के बाकी के सूत्र बोलोगे आप। साइन का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट लिखेंगे अब अपन, लंब बट्टे में कर्ण होता है। लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान 5 हो गया, कर्ण का मान 13 हो गया, तो इसका उत्तर आएगा 5/13। ऐसी कोस का सूत्र क्या होगा, वहां से जनरेट करो। सर आधार और कर्ण होगा, आधार 12 है, कर्ण 13 है, ये 12/13 हो गया। टेन का फॉर्मूला जनरेट करो। टेन का सूत्र क्या बनेगा, टेन का यहां से बनेगा लंब बट्टे में आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 5, आधार का मान है 12, 5 बट्टे में क्या हो जाएगा 12। और ऐसे ही आप कोट, कोट का भी करना है। अगर आप समझदार हो तो आपको पता है कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो ये 12/5 कर दो, सीधे आ जाएगा। 3 ऊपर वाला निकालो, बाकी सीधे उल्टे होंगे। कोट उल्टा किसका होता है, टेन का। किसका होता है, टेन का। तो कोट का जो उत्तर आएगा वो 12/5 आ जाएगा। टेन का उत्तर 5 में क्या है 12। ऐसे ही कोट के बाद आएगा सेक। सेक तो ऑलरेडी दे रखा है, देख लो इसका उल्टा है कि नहीं। और फिर कौन बच गया, कोसेक। तो बताओ यहाँ से कोसेक का उत्तर क्या आएगा, कोसेक का उत्तर आएगा 13/5। उल्टा कर दो इसका, क्योंकि साइन लंब बट्टे में कर्ण है तो कोसेक एक कर्ण बट्टे में लंब, तो उल्टा ही तो करना पड़ेगा। इनमें देख लो भाई कोई दिक्कत है तुम्हारे। ये उत्तर है आपका, इसमें कोई दिक्कत हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी में नहीं आनी चाहिए। और बड़ी शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात, जब भी शेष त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त करने हो तो आपके पास तीनों भुजाएं होनी आवश्यक है। आपके पास तीनों भुजाएं होनी आवश्यक है। जब आपके पास तीनों भुजाएं अवेलेबल होगी तो आप किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कर सकते हो। त्रिकोणमिति अनुपात जब भी आपको दिया जाएगा, दो साइड वहां पर कोई सी दो साइड आपको दी जाएगी, तीसरी जो साइड है भुजा है वो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके आपको प्राप्त करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर की हुई है। इसमें देखो कोई प्रॉब्लम है तो इसमें कोई परेशानी है तो देख लो, इसमें नहीं है फिर आगे देखो। ये कह रहा है कि कोण ए बराबर है कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी के, तो आप ये दिखाइए कोण ए और कोण बी क्या होगी, बराबर होगी। ये थोड़ा अलग टाइप है, देखो अलग टाइप क्यों है उसका कारण समझो आप। दो एंगल है ए और बी, कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है। एक त्रिभुज ये मान लो, ठीक है। अलग लो तो अलग ले लो, एक बार एंगल ए लेना है, एक बार क्या लेना है बी लेना है, तो मैं अलग अलग ले लेता हूं दोनों। ये एंगल बी, चलो एक ही ले लेते हैं अपन, छोड़ो ये। यहां पर ए और बी न्यून कोण है, तो ए न्यून कोण है। यह एक काम करो, आप दोनों एक में बना लो, इसको ले लो। दोनों से ही कर सकते हैं, कोई से को ले लो, ठीक है आप इसको ले लो। इस क्वेश्चन के करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, आप कोई से को ले लो, आप इसको लो। मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा क्योंकि यहां पर न्यून कोण की बात हो रही है। इसको आप बना दो सी, ये ए हो गया, ये हो गया बी। ये एंगल ए और एंगल बी बराबर है, कोस ए बराबर कोस बी है, तो ये दिखाइए कि एंगल ए बराबर होता है किसके, एंगल बी के। अब आप ये क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है क्या आपको, यहां से इसके ऊपर एक लंब डाल दो, ये लो। तो अब आप समझ गए होंगे सर ये भी 90 होगा इधर,
ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे दो आप m, क्या दे दो? ऑथेंटिक तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो यही तरीका होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में ये देखो कोस ए बराबर कोस बी ऑलरेडी दे रखा है और एंगल ए बराबर क्या लेना है? एंगल बी लेना है। इसको देखते हुए आप ये बता सकते हो क्या कोस ए का उत्तर क्या आएगा? कोस ए का उत्तर मतलब इस ए को देखना है, इस त्रिभुज में, इधर वाले में देखो, इस त्रिभुज में कोस ए कितना आएगा? कोस ए आधार बट्टे में कर्ण होता है, तो देखो कर्ण तो हो गई एसी, आधार कौन सा हो गया? एम। तो बताओ यहां से ए एम बट्टे में क्या आएगा? एसी आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आप इसमें देख ये बता सकते हो क्या कोस बी क्या आएगा? कोस बी का मतलब आधार, आधार कौन सा हो जाएगा? ये वाला, और ये कर्ण होगा कि नहीं होगा? आधार मतलब बी एम या एम बी कह सकते हो, बटे में कर्ण का मतलब क्या हो गया? सी बी या बी सी के, ये बी सी दिया आपको। ये है क्वेश्चन में कि कोस ए किसके बराबर है? कोस बी के बराबर है। कोस ए किसके बराबर है? कोस बी के। तो आप ये कह सकते हो जो ए एम है बट्टे में जो ए सी है, इसका मान यही है, बराबर किसके है? एम बी बट्टे में क्या है? बी सी, ये बी सी। अब आपने ये सुना होगा कि अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देते हो तो समरूप त्रिभुजों के सिमिलर अगर आप करते हो, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे लेंगे? आप पहले इनको समरूप करने की कोशिश करो। जैसे ये त्रिभुज है, मान लो अगर मेरे पास एक त्रिभुज ऐसा है, ध्यान सुनना बात, ए बी और ये सी, एक त्रिभुज मेरे पास पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये समरूप अगर होंगे ना तो इसकी भुजा ए बी बटे में इसकी भुजा पी क्यू बराबर किसकी आएगी? इसकी भुजा ए सी बटे में इसकी भुजा पी आर, और बराबर किसके आएगा? इसकी भुजा बी सी तो इसकी भुजा क्यू आर। इस टाइप से आता है। संगत भुजाएं भी आनुपातिक होगी, यानी अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हो तो ये जो ए सी है ये किसके नीचे आएगी? बी सी के नीचे। ऐसा पॉसिबल है क्या कि ए सी जो है ए सी के नीचे बी सी आ जाएगी? बिल्कुल पॉसिबल है कि सर ए सी को इधर ले जाओ और इसकी जगह चेंज कर लो, यहां ले आओ, डिवाइड में गुणे में चला जाएगा, गुणे में डिवाइड में आ जाएगा। तो इस एम के नीचे किसको ले लो? बी एम को या एम बी को ले लो, और ए सी के नीचे किसको ले लो? बी सी। अब चेक करो, देखिए ए सी के नीचे बी सी आ गई क्या? आ गई सर। ए एम के नीचे एम बी आ गई क्या? आ गई। और सी एम के नीचे सी एम लिखना है क्या? क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है, सी एम बटे में क्या हो जाएगा? सी। अब तो तीनों भुजाएं आनुपातिक हो गई है। जब तीनों भुजाएं आनुपातिक हो जाती है तो भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा एस 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 नियम से, नियम से आपका जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? ये वाला सी ए एम, समरूप का चिन्ह होता है ये वाला, समरूप होगा किसके? त्रिभुज सी बी एम की, ये सी बी एम का हो गया। क्या फायदा हुआ समरूप करने का? समरूप करने का ये फायदा होता है, अगर आप ये कर देते हो किसी भी दो त्रिभुजों में तो इसका फायदा ये होता है कि इसका ये वाला कोण हमेशा इसके इस कोण के बराबर होगा, इसका ये कोण इसके बराबर होगा, और इसका ये कोण इसके बराबर होगा। यानी संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण, कोरस्पोंडिंग जो एंगल होंगे ना, संगत कोण जो होंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? ए और बी। देखो ये सी के बराबर, ये जो एम का एंगल है इसके बराबर, तो जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर किसके हो गया? कोण बी के। कारण क्या लिखोगे? क्योंकि संगत समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात दिमाग में हमेशा रखना कि समरूप जो त्रिभुज होते हैं ना, उनके संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पर जो त्रिभुज समरूप आपने किए हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, इसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर। समरूप करते हैं कैसे हैं? इस टाइप से। ऊपर देखो आप एक ही त्रिभुज की भुजाएं, नीचे भी एक ही त्रिभुज की भुजाएं लेनी चाहिए आपको हमेशा ऐसे। ऊपर एम इसकी है, एम बी इस साइज की, यही तो है। ऊपर ए सी, इसकी तिरछी भुजा, तो इसकी भी तिरछी भुजा आ रही नहीं आ रही? बी सी, इसकी ये सीधी वाली भुजा, तो इस नीचे वाले की भी सीधी वाली भुजा आ रही नहीं आ रही? सीएम बट्टे में सीएम, ये तो कॉमन साइड है।
भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज वे समरूप समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में से क्या होता है बराबर। तो यही लाइन मैंने नीचे लिखी है, इसमें देख लो कोई समस्या है तो। इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये आपके 76 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।